ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये कब होता है? जैसे चार्जिंग करते हो किसी चीज का तो इलेक्ट्रिसिटी दिया तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब बाद में वही केमिकल एनर्जी से हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलना लगता है। और दूसरा हो गया केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी को, ये बैटरी का ऑपरेशन हो गया। जो सेल होता है ऐसे ही काम करता है ना, उसमें केमिकल एनर्जी बदले में तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। और ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो गया। तो ये इलेक्ट्रिकल और ये केमिकल। तो ये पार्ट हो गया है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिकल करंट देके केमिकल एनर्जी ले रहे हो। जैसे NaCl, मोल्टेन NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस करें, क्लोरीन गैस बाहर, सोडियम बाहर, उसमें अलग अलग कर दिया ना। और यहाँ केमिकल एनर्जी, जो सेल होता है, सेल में क्या होता है, वही केमिकल एनर्जी होगा, बदले में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो स्टडी ऑफ कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये डेफिनेशन दिया हुआ है नोट्स में। कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। दो सेल हो गए, दो दिया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और कंडक्टेंस। अब गैल्वेनिक टाइप्स ऑफ सेल कौन कौन सा हो गया? यही दो सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अब दूसरा क्या हो गया? गैल्वेनिक सेल। अब ये दोनों में एक चीज ऑलवेज कॉमन होगा, एनोड मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड मतलब पॉजिटिव निगेटिव नहीं, एनोड मतलब वो जहां पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। और कैथोड मतलब क्या हो गया? ऑलवेज रिडक्शन टेक प्लेस। पहला है गैल्वेनिक सेल। हाँ, गैल्वेनिक सेल, या इसको क्या बोलोगे? वोल्टेइक सेल। अब गैल्वेनिक सेल क्या करता है? इट कन्वर्ट्स, अभी बता रहा था किस एनर्जी को। सेल का क्या काम है? केमिकल एनर्जी है, वो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होते होते कुछ एनर्जी दे जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जिससे मोबाइल, कंप्यूटर, कुछ भी चलता है, कोई भी बैटरी से जो डीसी करंट आता है, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑलरेडी रिटन इन द नोट्स, देखो नोट्स में सब लिखा हुआ। हाँ, तो इसमें जो तुम जानते हो वही है। इसमें हाँ, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब एनोड क्या होगा? अभी तक एनोड मतलब क्या मान के चलते थे? पॉजिटिव। बट अब हम लोग एनोड मतलब निगेटिव की बात करेंगे। निगेटिव इलेक्ट्रोड, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ओके। दूसरा कैथोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। बिल्कुल उल्टा सा लग रहा है, ऐसा कैसे होगा? बैटरी को वर्क डन क्यों करना पड़ता है? वाई बैटरी डज वर्क, मतलब ये जो पॉजिटिव पार्ट है, यहां से मान लो निगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहा है, यही हुआ ना। बट अब हम लोग इनसाइड बैटरी कर रहे हैं। इनसाइड बैटरी तुम्हारा इधर से इधर मूव करेगा। और बैटरी का काम इतना ही है कि इस इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिव से निकाल के निगेटिव के पास ले जाए। उसी में वर्क डन बाय द बैटरी होता है ना। नहीं तो पॉजिटिव निगेटिव प्लेट को आपस में छोड़ दो तो ऐसे भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, बट दोनों न्यूट्रल आ जाएंगे, तुरंत जीरो पे आ जाएंगे। बट ये वोल्टेज मेंटेन करना है, क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को उठा के इधर से इधर ले जाना है। इसमें वर्क डन बाय द बैटरी की भी आता है। तो इनसाइड देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। मतलब करंट का फ्लो क्या हो रहा है? करंट के फ्लो की बात करें, किधर से किधर जा रहा है? ये करंट इधर से इधर जा रहा था, बट अंदर की ओर देखोगे तो करंट किधर से गया? इधर से इधर ना। तो ये कौन सा वर्क करेगा? ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भी आप करेगा और ये निगेटिव की तरफ भी आप करेगा।
बाहर की ओर ये एनोड है, ये जो पॉजिटिव वाला था वो एनोड होता है, और ये क्या होता है, कैथोड होता है। बट इनसाइड बैटरी देखे तो उल्टा दिखेगा ना, करंट पॉजिटिव से निगेटिव नहीं है, करंट क्या होता है, सर्किट कंप्लीट करो इधर से इधर, पॉजिटिव से निगेटिव और एक्सटर्नल सर्किट में इधर से इधर करंट आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है ना, और इंटरनल सर्किट में वही करंट क्या हो जा रहा है, उल्टा पड़ जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इसलिए यहाँ पे कन्वेंशन चेंज पड़ जाता है तुम्हारा। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, एनोड मतलब उल्टा भी याद करना पड़ेगा, इनसाइड द बैटरी तुम्हें निगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड दिखेगा, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है अब तक का कन्वेंशन उसके ऑपोजिट है ना, एनोड पॉजिटिव की जगह अब निगेटिव हो गया। क्यों, यहाँ पे करंट जो हो गया इनसाइड फ्लो इधर से इधर गया ना, तो कोई भी देख के बोलेगा अच्छा ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, यही हुआ ना। तो ये हो गया तुम्हारा एनोड का पार्ट और ये कैथोड का पार्ट। ओके, तो थोड़ा अभी इसी को डिटेल करना है, यही हम लोग के सिलेबस में, गैल्वेनिक सेल। दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो नेक्स्ट टेस्ट में आने वाला। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का क्या है देखो, हाँ अभी इसका मीनिंग तुम्हें मालूम है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या कहता है, कन्वर्ट्स व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू, इसमें डीसी करंट दे तो एसी करंट तो दे ही नहीं सकता, कभी वो पॉजिटिव है कभी निगेटिव है, एंड ही चेंज होते रहता है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस डीसी करंट से होता है, एक फिक्स डायरेक्शन में करंट चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू व्हाट, केमिकल एनर्जी। उसमें एनोड क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब तुम बैटरी के बाहर से देख रहे हो, और कैथोड क्या हो गया, निगेटिव इलेक्ट्रोड। यही हुआ ना, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, ये बड़ा वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे मान लो कि कुछ, रुको, ये इधर से इलेक्ट्रोड डाला, इधर से इलेक्ट्रोड डाला, तो इसको क्या बोलते हो, करंट इधर से इधर जा रहा है, तब तो एक्सटर्नल सर्किट की बात है। ये पार्ट क्या हो गया, एनोड, और ये कैथोड। ये तुम जानते हो बैटरी का ऑपरेशन हमेशा बाहर से देखते हैं हम लोग, तो बाहर से जब देखते हो तो क्या होता है, जो पॉजिटिव पार्ट है वो एनोड और जो निगेटिव है कैथोड। तो ये कॉमन है, ये तुम्हें मालूम है। बट बैटरी के इनसाइड उल्टा पड़ गया, कैथोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, नेक्स्ट, उसमें क्या दिया हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स इज प्रेफर्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल बैटरी से ये पार्ट करते हैं हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस का। ओके, गैल्वेनिक सेल। अब एक्सटर्नल सेल, गैल्वेनिक सेल की बात करें कि ये कैसे निगेटिव कैसे पॉजिटिव हो गया, बैटरी के अंदर आखिर क्या होता है। इनसाइड द बैटरी देखो बहुत सारे कंपार्टमेंट होगा, कुछ लोगों को मालूम होगा, उस कंपार्टमेंट में होता क्या है, कैसे रहता है, देखो। वहाँ नेक्स्ट पेज पे एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ये हो गया जिंक रॉड, इसको ZnSO4 का सॉल्यूशन दिया, और वो भी फिक्स कर दिया 1 मोलर, स्टैंडर्ड मतलब 1 मोलर रखेंगे हम लोग। यहाँ पे ZnSO4 में डिप किया हुआ है। तो ये जो वोल्ट मीटर है उसका जो रीडिंग आता है वो आता है 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट आता है। और यहाँ से उसको डिप किया हुआ है, यहाँ पे जो लिया गया है कॉपर है, और इसको डिप किया गया है कॉपर सॉल्यूशन में, CuSO4 में।
एक ऑब्जर्वेशन था कि जब जिंक को हम लोग कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व करें, CuSO4 में जिंक रॉड को डालो एंड सिल्वर को डालो, तो सिल्वर गोल्ड इनर्ट होता है, तुम्हें मालूम है जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो सिल्वर विल नॉट बी ऑक्सीडाइज बट जिंक विल बी ऑक्सीडाइज। Zn क्या हो जाता है, वो Cu2+ से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बन जाएगा, Zn2+ गया, इसका इलेक्ट्रॉन कॉपर कैप्चर करते कॉपर आ जाता है। तो आफ्टर सम टाइम जब तुम आते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, Zn के ऊपर कॉपर का लेयर ऐसे डिपॉजिट हो गया, तो यहाँ कॉपर आ जाता है और सिल्वर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब हुआ क्या, ये जो मैंने पार्ट दिया ये नोट्स में नहीं दिया हुआ है कि होता क्या है। एक ऑब्जर्वेशन क्या है कि जिंक सिल्वर लो, कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व करो, तो Zn2+ बन गया और Cu2+ का कॉपर बन गया। तो इससे इन्फ्रेंस निकालना है, सिल्वर का कुछ नहीं हुआ, सिल्वर का कुछ भी नहीं हुआ। मतलब सिल्वर का एक स्पून ले लो और उसको कॉपर सल्फेट में पुट करो, कुछ नहीं होगा, वो डिसॉल्व ही नहीं होता, इनर्ट होता है। तो पहले के लोग गोल्ड और सिल्वर के इसमें प्लेट्स में खाना खाते थे, वो डिसॉल्व ही नहीं होगा, वो इनर्ट रहता है, तो खाने से रिएक्ट नहीं करेगा। बाकी सब एल्यूमिनियम डाल दो तो एल्यूमिनियम का तुरंत डिसॉल्व करके ले आएगा कोई भी लेयर। एल्यूमिनियम तुम्हारे माइंड में जाएगा तो तुम्हारे माइंड में एल्यूमिनियम जैसा हो जाएगा, सोच ही नहीं पाओगे, मेमोरी लॉस हो जाता है, मेमोरी कम काम करती है। ड्यूरालुमिन नहीं है, ड्यूरालुमिन तुम्हारा प्रेशर कुकर जो बना हुआ वो एल्वा है, वो ब्रेक नहीं होता। प्योर एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ। बाद में एल्यूमिनियम को, प्योर एल्यूमिनियम लोग खाना नहीं बनाते, अब मिक्स वाले में बनाते हैं, वो डिसॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो गया, जिंक और कॉपर लोगे तो Zn डिसॉल्व हो गया ना, Zn देखो Zn2+ आ गया। अब यहाँ पे हुआ क्या कि कुछ Zn2+ सॉल्यूशन में मिलना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे Zn2+ थोड़ा बहुत आ गया, Cu2+ तो था ही। ऐसा कुछ है जिससे मेमोरी शार्प होती है, वो लोग सिल्वर एंड गोल्ड का दवा करते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड आयुर्वेद मानता है कि सिल्वर एंड गोल्ड का पार्टिकल्स डाल दो तो मेमोरी ज्यादा काम करती है। वही शाहरुख खान का एक ऐड आया था, वो हिमानी च्यवनप्राश कुछ तो था, सोना चांदी च्यवनप्राश, ये सब मेमोरी बढ़ाने वाली चीजें सब केवल आयुर्वेद में और होम्योपैथ में, और रियली काम करता है। ओके, तो Zn के साथ CuSO4 होगा तो Zn+Cu2+ Zn2+ और कॉपर आ गया। सिल्वर के साथ कुछ नहीं हो रहा, मतलब सिल्वर डिसॉल्व नहीं हुआ, सिल्वर का पार्टिकल नहीं मिले ना, कॉपर डिपोजिट हो गया। तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं हो पाया कि कॉपर और Ag+ आ जाए। मतलब कॉपर जो होता है सिल्वर से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। इस पार्ट को कहीं पे नोट कर लो, नोट्स में ही लिख देना ये वाला इतना पार्ट। ऑब्जर्वेशन ये पहले आया, उसके बेसिस पे हम लोग गैल्वेनिक सेल कर रहे हैं। अब Ag+ का सॉल्यूशन लिया गया, और नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, काम करता हूँ। इस पे क्वेश्चन आते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं, कि क्या है Ag+NO3 सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लो और इस पे जिंक डालते हैं, कॉपर का वो भी डिसॉल्व करो, जिंक और कॉपर के मेटल्स को इलेक्ट्रोड को पुट करो। आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा ना, तुम देखोगे कि जिंक के ऊपर सिल्वर का लेयर आ गया ऐसे। आते हैं, जिंक के ऊपर सिल्वर का लेयर आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर के ऊपर भी सिल्वर का लेयर आ गया, और कुछ Zn2+ सॉल्यूशन में चले गए और कुछ किस में चला गया, Cu2+ भी आ गए, और AgNO3 तो था ही अब। मतलब एक्चुअली इसमें दोनों केस में Ag+ क्या स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो Zn से इलेक्ट्रॉन को पुल कर ले रहा है। Zn2+ किस में चला जा रहा है, Zn2+ और सिल्वर में।
और Cu भी क्या हो रहा है ना, सिल्वर प्लस से रिएक्ट करके Cu2 प्लस एंड सिल्वर में आ जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा किसका है, सिल्वर का है। Ag प्लस कहीं भी है तो इनर्ट एलिमेंट है, इसको तुरंत इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसको जब बाहर लोगे तो सिल्वर का लेयर आ जाता है चारों ओर। हाँ, गैल्वेनिक सेल ही पढ़ना हम लोग, गैल्वेनिक सेल से पहले ये बेसिक है इसका कि हुआ क्या एक्चुअली। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी किसका है, टेंडेंसी टू बी रिड्यूस किसका होगा। इस पे लॉजिकल क्वेश्चन आता है ये तीनों को लेके, एनसीईआरटी में दिया इसलिए, टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड Ag प्लस हाईएस्ट होगा, देन Cu2 प्लस, देन Zn2 प्लस। Ag प्लस ऐसा है कि कॉपर एंड जिंक से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसे ऑक्सीडाइज कर देगा। कॉपर क्या करेगा, Cu2 प्लस की टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की, बट ये नहीं कि सिल्वर से कैप्चर कर सकता है। तो तुम कॉपर सल्फेट ले लो, ब्लू विट्रियोल ले लो, और उसमें सिल्वर का स्पून पुट करो, कुछ नहीं होगा। गोल्ड का स्पून डालो, कुछ नहीं होगा। बट जिंक डाल दिया तुमने तो जिंक डिजोल्व होगा, और सिल्वर कॉपर जो होगा प्रेसिपिटेट होगा। Cu2 प्लस की टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की। और उल्टा Zn2 प्लस में सब डाल दिया जाए तो नो रिएक्शन। जैसे ZnSO4 है, तो इसमें जिंक हो गया, अब तुम इसमें सिल्वर रख दो और कॉपर रख दो, कुछ नहीं फर्क पड़ा, नो चेंज। तो इस पे क्वेश्चन आता है, इसको लॉजिकली ठीक से समझ लो, और ये पेज भी नोट कर लो। इसी से गैल्वेनिक सेल स्टार्ट हुआ कि अच्छा ऐसा हो रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। वो बताता हूँ कैसा। क्लियर हो गया अभी। अब देखो, इससे पहले जब गए थे हम लोग, इसमें रिएक्शन क्या था कि Zn और कॉपर रखा गया, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जा रहे हैं। इसका यूज क्या होता है, सिल्वर की हाई टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड है, सिल्वर Ag प्लस से तुरंत Ag जाएगा। एंड गोल्ड का भी तुरंत क्या होगा, वो गोल्ड डिपॉजिट होगा, मतलब ये दोनों वापस नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो सिल्वर गोल्ड जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसीलिए ऑर्नामेंट्स बनाते हैं इससे, क्योंकि Ag से Ag प्लस नहीं बन रहा है, गोल्ड भी ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, तो उसपे क्या होगा, रस्टेड नहीं होगा। जबकि आयरन को यदि फ्रेशली कट करो तो वो भी उतने ही साइन करेगा जितना सिल्वर एंड गोल्ड, बट उसमें जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड कर रहे हैं वो क्या करेंगे, तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और सिल्वर गोल्ड कभी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मतलब बहुत समय के बाद ऑक्सीडाइज होता है। और उसको भी थोड़ा भी हिट करो सिल्वर और गोल्ड को, तो ऑक्सीजन बाहर आ जाता है, तुरंत ब्रेक हो जाता है। तो इस टेंडेंसी में सिल्वर की हाई टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड है। तो वो क्वेश्चन पूछता है कि CuSO4 को ले जाना है तो किसके फ्लास्क किससे बना के ले जाओगे, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, सिल्वर। तो CuSO4 को ट्रांसपोर्ट करना है तो किस में ले जाओगे, सिल्वर के कंटेनर में ले जाओ, कुछ भी नहीं होगा। क्यों, सिल्वर का कंटेनर डिसॉल्व नहीं होगा, इनर्ट है। बट उसको जिंक में ले गए तो CuSO4 और जिंक में ले गए, तो जिंक से तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर ले रहा है ना वो, जिंक से क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले रहा है यहाँ पे। तो ऐसा ही क्वेश्चन दिखेगा, CuSO4 को जिंक के कंटेनर में ले जाओगे तो कॉपर Cu2 प्लस जिंक से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके खुद कॉपर डिपोजिट हो गया, जिंक इधर हो गया। इसका यूज जो इस इंडस्ट्री में है, ज्वेलरी मेकिंग में, तो ज्वेलरी में क्या करते हैं वो लोग ना, गोल्ड को सिल्वर गोल्ड को डिसॉल्व कर देते हैं, किसमें, एक्वारिजिया में। एक्वारिजिया मतलब बताया था, रॉयल वाटर, उसमें सारे सिल्वर गोल्ड सब डिसॉल्व हो जाते हैं।
तो जब सिल्वर या गोल्ड डिसॉल्व हो गया, गोल्ड डिसॉल्व हो गया, फिर वो कॉपर का ब्लॉक डालते हैं, कॉपर का बड़ा सा ये ब्लॉक डाल देंगे, तब क्या होगा? देखो इधर से इधर ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, Ag+Cu2+ कॉपर और Ag+ नहीं है, बट उल्टा है, Ag+ कॉपर से रिएक्ट करके Cu2+ एंड सिल्वर बना देगा। तो जब तुम ऐसा सॉल्यूशन डालो जिसमें Ag+ है एंड कॉपर का ब्लॉक डाल दो, तो अपोजिट रिएक्शन विल टेक प्लेस ना। कॉपर का बड़ा सा बॉल डालते हैं हम लोग, और सिल्वर प्लस उसमें डिसॉल्व किया हुआ है, तो जैसे ही डालोगे सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो वही बोलोगे सिल्वर मिरर एक टेस्ट आएगा, टॉलेंस टेस्ट बाद में लैब में करोगे। इसमें क्या होगा, कॉपर के ऊपर सिल्वर का लेयर आ जाता है, सिल्वर वो लोग अलग कर देते हैं, तो बार बार डिप करके सारे सिल्वर को बाहर निकाल देते हो। समझ में आया कैसे प्यूरिफाई करते हैं? एक्वा रेजिया मिक्सचर है HNO3 और HCl का, उसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। हाँ, मिक्सचर है, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब समझ में आना कि जैसे गोल्ड से तुम्हें बनाना है, तो गोल्ड को वापस डिसॉल्व करना है, एक बार एरिया में डाल दिया, डिसॉल्व हो गया गोल्ड, Au+ आ चुका है, पूरा सॉल्यूशन में Au+ है। गांव में लोग इस तरह से बेवकूफ भी बनाते थे कि लाओ आपका क्लीन कर देता है ऑर्नामेंट, एक बार एरिया लेके जाते थे वो। गांव में बहुत आते थे, फिर वो क्या करते थे कि वो सामने ही आपके सामने गोल्ड को तो डाल देंगे, तो इम्प्योरिटी तो डिसॉल्व हुआ ही, गोल्ड भी डिसॉल्व हो गया, बाकी गोल्ड चमकता हुआ बाहर आ जाता था, लो क्लीन हो गया, दे दिए। अब बाकी को कॉपर का ब्लॉक डाल के अपना लेके निकल जाते थे, 10 ग्राम का ऑर्नामेंट में 1-2 ग्राम मार के निकल जाते थे वो। पहले बहुत चीटिंग होती थी गांव में, ये सब क्लीन करने के नाम पे। तो यही एक्वारेजिया का कंसेप्ट है। अभी भी किसी ज्वेलरी शॉप वाले से पूछो तो यही प्रोसेस यूज करते हैं। एक्वारेजिया में डिसॉल्व कर दिया गोल्ड को, जो भी पुराना गोल्ड है, उसमें कॉपर का ब्लॉक डाला, कॉपर के ऊपर गोल्ड डिपोजिट हो गया, कॉपर ब्लॉक बाहर किया, गोल्ड को निकाल लिया, फिर बार बार यही करके निकाल लेते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये क्या मैं बोलना चाहता था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसमें कोई डाउट है? ये पेज और इसके बाद वाले पेज पे, ये दोनों में कोई डाउट है? तब डैनियल सेल देख सकते हैं अभी। ओके, अब देखो। हाँ, कुछ डाउट है? ओके, एक्वारेजिया, हाँ, HNO3 और HCl। देखो यहाँ पे क्या हो गया, Zn और Cu2+, जब Zn2+ और कॉपर आ रहा था, Cu2+ की एक टेंडेंसी है Zn से इलेक्ट्रॉन लेने की, वो कहीं से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, तो इस Cu2+ को तुम बाहर सॉल्यूशन में यहाँ पे रखो। यहाँ भी जो कॉपर हो गया, उसकी एक टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन Zn से लेना है, तो Zn का यहाँ पे इलेक्ट्रोड बनाया, Zn के इलेक्ट्रोड को ऐसे एक वायर से कनेक्ट किया, तो Zn से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपने और वो इलेक्ट्रॉन जो आएगा, तो कॉपर यहाँ से Cu2+ इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर यहाँ डिपोजिट होते जाएगा इस साइड, ऐसे होगा ना। और जिंक क्या होगा, जिंक कोरोड होगा, यहाँ से Zn2+ में अंदर चलते जाएगा। जिंक क्या होगा, Zn2+ को सॉल्यूशन में पुट कर देगा, तो Zn2+ का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, 1 मोलर के जगह 1.1 1.2 ऐसे। और ये क्या होगा, कोरोडेड होगा, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, वो इधर से पुल करते हुए इस साइड आ गया, तो करंट का फ्लो तो स्टार्ट हो गया। जब करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन को तुमने वायर से पास करा दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन को वायर से पास कराया, यही तो करंट है। कॉपर पे जिंक क्लियर क्यों आती है, कॉपर 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 पे जिंक क्लियर कहाँ आ रही है? जिंक पे कॉपर की है, Zn थी, Zn डिसॉल्व होता है, वो एक टेंडेंसी है, क्या हो गया ना कि Cu कॉपर सल्फेट में जिंक एंड सिल्वर को डाला, तो जिंक डिसॉल्व हो रहा है ऐसे, एंड सिल्वर को कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा समय बाद क्या हो गया, जिंक डिसॉल्व हो गया और कॉपर उसके ऊपर ऐसे प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट कर गया, एक लेयर मिला, और सिल्वर के ऊपर कुछ नहीं हुआ, मतलब सिल्वर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब ये Ag से Ag+ ये पार्ट नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ ना कि ये Ag से Ag+ नहीं हो रहा है, Zn में जा रहा है, Zn में जा रहा है, Cu2+ कॉपर में जा रहा था, कॉपर की एक टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन लेने की, किससे, जिंक से, तो जिंक जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। तो जब Cu2+ की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की, तो Cu2+ और Zn को अलग अलग भी कर दो, तो क्या होगा, Cu2+ कॉपर के ऊपर डिपोजिट होता गया, Cu2+ के इलेक्ट्रॉन लेना था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है,
और Cu2+ कैप्चर करके इसके ऊपर डिपॉजिट होते चला गया। बट ये जो फ्लो होगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होगा, उसके बाद रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? ये तो बैटरी बनाना तो बहुत आसान हो गया। तुम जिंक में ZnSO4 डाल दो, CuSO4 में कॉपर डाल दो और छोड़ दो थोड़े समय के लिए, करंट मिल गया तुम्हें। तो इतना इजी बैटरी नहीं बनता है। 2 सॉल्यूशन से तो तुम भी बैटरी डाल दोगे, यहाँ पे बल्ब वगैरह कनेक्ट कर लो इस पॉइंट पे, ऐसे बल्ब वगैरह कनेक्ट कर दो तो तुम्हारा वो काम कर जाएगा क्या? नहीं, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रुक जाएगा। रीजन क्या हो गया ना? क्या रीजन हो सकता है, क्यों रुक जा रहा है? हाँ, क्यों रुक जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करंट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, राइट। इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या हो जाएगा ना कि जैसे ये Zn2+ हो रहा है, ये Zn से Zn2+ सॉल्यूशन में जा रहा है यहाँ पर, तो Zn2+ यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है सॉल्यूशन में, तो फ्रेश इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। और इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा था कि Cu2+ से डिपोजिट हो गया, तो सॉल्यूशन क्या होगा? निगेटिवली चार्ज हो गया। ये क्या होगा? स्लोली ये सॉल्यूशन निगेटिवली चार्ज होगा, CuSO4 वाला। क्यों? कॉपर तो डिपोजिट होते चला गया, तो सल्फेट बच गया ना, तो ये सॉल्यूशन निगेटिवली चार्ज होते जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? Zn2+ आते जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? पॉजिटिवली चार्ज होते जा रहा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया होता है, जैसे 10 कूलम का चार्ज इधर आ गया तो इधर -10 का आ गया। दोनों साइड इक्वल चार्ज डिपोजिट हो रहा है ना, इक्वल चार्ज आ रहा है। यहाँ मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 5 Zn2+ यहाँ पर बच गया, तो बदले में 5 सल्फेट बच गया। तो ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। और ये नेगेटिव चार्ज क्या कहता है? फ्रेश इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। तो बस ये दोनों को हम लोग न्यूट्रलाइज कर दें आपस में, तो अब ये काम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे? ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, ऐसे एक वायर डाल दें तो दोनों न्यूट्रल हो जाएगा, बन गया ये फिर। बट नहीं हो पाता न्यूट्रल। क्यों नहीं न्यूट्रल होगा वो बताओ? लेफ्ट सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होते जा रहा है, राइट वाला निगेटिवली चार्ज होते जा रहा है, तो ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहा सॉल्यूशन में, और लेफ्ट वाले में पॉजिटिव चार्ज वो जाने नहीं देगा। नहीं, इसके कारण नहीं। सोचो, क्लियर हो जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, वायर डाला तो क्यों नहीं होगा? ये क्वेश्चन आता है, कम आता है, कहीं कहीं पे आ जाता है। हर बैच में कोई एक आंसर दे ही देता है, कोई ना कोई। ये दोनों को न्यूट्रल करना है। लेफ्ट वाला पॉजिटिवली चार्ज हो गया, राइट वाला निगेटिवली चार्ज हो गया, तो एक वायर डालेंगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाना चाहिए ना। लेफ्ट वाले में Zn2+ भरते चले गए, राइट में से SO4 2-। इधर लेफ्ट में +10 कूलम है तो राइट में -10 कूलम है। अब दोनों को न्यूट्रल कर दें तो फिर से करंट फ्लो होगा। न्यूट्रल करने के लिए एक वायर डालने तो दोनों आपस में न्यूट्रल हो जाना चाहिए ना। आयुष, क्या बोलो? फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? इसका क्या मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा मतलब? 2 वायर चाहिए? नहीं। हाँ, वेदांत का आंसर सही आ गया।
और लोग आंसर मैं देख रहा हूँ, बोलो। हाँ, ये अपन थोड़ा क्लियर करो, क्या बोलना चाहते हो? हाँ कौशल, राइट। आई अपन भी राइट बोल रहे हो तुम। यस। थोड़ा सा अपन डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा। सिंपल सा कंसेप्ट कि जब आयंस कैन नॉट फ्लो थ्रू द वायर, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज Zn2+ है, वो सल्फेट हो गया, तो ये आयंस है ना। Zn2+ आयन को उठा के उधर से उधर कैसे ले जाओगे? आयंस कैन नॉट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा। हाँ, इसमें Zn2+ है, Cu2+ है, तो यदि इलेक्ट्रॉन जहां फ्लो करता है वहां तो वायर डाल दो तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करके तुरंत वो आ जाएगा। बट यहाँ पर आयंस है ना, यहाँ Zn2+ है ना, सल्फेट है, इलेक्ट्रॉन ये यहाँ वायर डाल दो तो सल्फेट वायर के थ्रू इधर से इधर नहीं आ सकता, या Zn इधर से इधर नहीं जा सकता। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग को एक सॉल्यूशन ही चाहिए। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे। एक यू शेप का ट्यूब लेंगे, यू ट्यूब, और यहाँ पे अब KCl एक्वस रखोगे तो मेल्ट हो जाएगा, KCl NH4Cl NH4NO3 वगैरह, ऐसा है ना, इस तरह का। इसको हम लोग क्या रखते हैं, इसका सेमी सॉलिड फॉर्म में रखते हैं। सेमी सॉलिड फॉर्म मतलब जेली फॉर्म में। अगर अगर सॉल्यूशन ले लेते हैं, अगर अगर सॉल्यूशन से क्या हो जाता है, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में है, तो वो फ्लो नहीं करेगा। एक्वस NaCl तो लिक्विड हो गया, फ्लो कर जाएगा, वो मिक्स कर सकता है। तो यहाँ पे ग्लासोल डाल देते हैं लास्ट में। यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे ग्लासोल डाल दोगे तो क्या होगा, पोरस होगा वो, है ना, बट कंटामिनेट नहीं होने देगा। तो यहाँ पे जैसे ही Zn2+ हो, Zn2+ इधर जाएगा, और यहाँ से Cl-, वो Cl- सब यहाँ से फ्लो कर जाएंगे, ये Cl-, और यहाँ पे Cl- डिपोजिट होगा, Cl-, और सारे Zn2+ को खींच के यहाँ पे ले आया। इतना देर में न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया ना। और यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो K+ वाला पार्ट है वो इस साइड चला गया, K+, ग्लासोल के पास। और यहाँ पे सल्फेट आयन आके अटैच हो गया, सल्फेट सल्फेट सल्फेट, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया। मतलब ये मैग्नेट की तरह हो गया। K+ का फ्लो इधर से इधर चला गया, और Cl- इधर से इधर चला गया, या NH4+ इधर सल्फेट की ओर, और NO3 इधर की ओर, जो भी दोगे प्लस माइनस पार्ट। तो KCl ले लो, कोई एक ले लो, KCl ले लो, NH4Cl ले लो, NaCl ले लो। तो KCl की बात करें तो इसमें Cl- लेफ्ट साइड आ गया। अब वो क्या कर दिया, Cl- इधर आएगा तो Zn2+ जो सॉल्यूशन में इसके आसपास था लेयर बना के, वो जा नहीं रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर फ्लो कर रहा है। तो वो Zn2+ इसके आसपास था, तो उसको खींच के अपने यहाँ पे ले आया। यहाँ पे सी ग्लास उल जो है उसके ऊपर Cl- का लेयर, और यहाँ Zn2+ का लेयर, तो ये दोनों क्या होगा, हाँ ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया ना। और यहाँ पे भी क्या हो गया, K+, है, नीचे क्या हो गया, सल्फेट। तो जितने सल्फेट है, सिर्फ 5 सल्फेट है, 10K+ आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, सॉल्ट ब्रिज। हाँ, तो इसको सॉल्ट ब्रिज बोलना है। अभी देखो, ओके, एक बार नोट्स देखो क्या दिया हुआ है। जस्ट ए मिनट में बताता हूँ, नोट्स देखो तो।
हाँ ओके, आप पूछो क्या डाउट है। अरे आवाज ओह गॉड, रुक जाओ, आवाज अनक्लियर आ रही थी, हाँ हो। अच्छा अभी क्लियर हुआ क्या? हाँ फिर से देख लो उसमें। मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अभी आना स्टार्ट हुआ आवाज। कैसे है पर नहीं आ रहा है मतलब? हाँ, अभी आवाज आ रही है ना? अब पता नहीं कैसे वाईफाई ऑफ हो गया था, लगता है बटन कभी दब गया होगा उसमें। अभी क्रिस्टल क्लियर, ओके। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि Zn2 प्लस था। कभी ऐसा रहे तो बता देना, हो सकता है कि वाईफाई ऑफ हो गया हो किसी रीजन से। यहाँ पे क्या हो गया था कि Zn2 प्लस सॉल्यूशन में आ गया था, Zn2 प्लस आ गया तो सॉल्यूशन से K प्लस ऊपर से आएगा। नहीं Zn2 प्लस है ना, तो यहाँ से Cl माइनस वाला पार्ट जो भी होगा इसका नेगेटिव पार्ट, KCl है तो Cl माइनस, NH4NO3 है तो NO3 माइनस, है ना। NaCl है या NaBr है तो Br माइनस, वो सब निगेटिव पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव पार्ट डिपॉजिट हो गया और यहाँ पे Zn2 प्लस डिपॉजिट हो गया ऐसा। तो ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक एक मैग्नेट की तरह काम किया, नहीं है नेगेटिव चार्ज आया सारे Zn2 प्लस को ले आया। हम जो एक्स्ट्रा Zn2 प्लस इसके आसपास थे वो ये इसको खींच के अपने पास ले आए। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्रीली फ्लो करते जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जो Zn2 प्लस बना वो यहाँ पर कलेक्ट होता गया इधर। तब ये क्या हो गया, Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉन को जाने दे रहा है और यहाँ पे जो सल्फेट था SO4 2 माइनस, जो फ्रेश इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहा था, उस सल्फेट को यहाँ पे अट्रैक्ट कर लिया उसने। तो यूट्यूब के आसपास ही दोनों निगेटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गया ना। तो एक तरह से तुम ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन किधर से इधर गया इस साइड गया, है ना। उसके बाद क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज में अपोजिट फ्लो दिखेगा, आयंस का फ्लो दिखेगा। सॉल्ट ब्रिज में क्या हो गया, जब तुम इधर आ गए तो निगेटिव पार्ट यहां से लेके इस साइड से इधर तक आया इधर। तो निगेटिव चार्ज जिंक से स्टार्ट हुआ, एज एन इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए कॉपर तक पहुंचा। सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज इसका सर्किट का कंप्लीट कर रहा है, निगेटिव पार्ट Cl माइनस इस साइड से होते होते यहाँ पर आ गया, इस साइड आया ना। तो Cl माइनस पूरा इधर से होते हुए पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया। पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में देखोगे तो कॉपर से तुम क्या मान के चलोगे, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा था, करंट का फ्लो इधर मानोगे, कहाँ कॉपर से जिंक की होता है, करंट कॉपर से जिंक की ओर गया, यहाँ पे करंट आ गया और यहाँ पे करंट का क्या हो गया, K प्लस के फॉर्म में वो इधर से इधर आ गया, तो करंट यहां से आ जाएगा। हम्म, क्लियर हुआ ना। तो करंट इधर से इधर हो गया, कैसे, K प्लस जो हो गया इधर से इधर मूव कर गया, Cl माइनस इधर आया, K प्लस इधर आया, तो ओवरऑल इलेक्ट करंट इधर से इधर हो गया ना। तो करंट एक्सटर्नल सर्किट में कहां से कहां जा रहा है, वो पूछता है कि करंट एक्सटर्नल सर्किट में कहां से कहां फ्लो हो रहा है, कॉपर से जिंक की ओर, और इंटरनल सर्किट में जिंक से कॉपर की ओर। वो करंट के मैंने बताया था कि एक बैटरी ले लो तो एक्सटर्नल सर्किट में किधर से दिखेगा करंट, इधर से इधर, और इंटरनल सर्किट में निगेटिव से पॉजिटिव की ओर दिखता है, ऐसा होगा ना। यहाँ पर भी क्या होगा, इंटरनल सर्किट में करंट कहां से कहां गया, कोई पूछे इंटरनल सर्किट में करंट कहां से कहां जा रहा है, सॉल्ट ब्रिज में, तो वो कॉपर से जिंक की ओर एक्सटर्नल में गया और इन टर्न जिंक से वो रिटर्न होते हुए कॉपर की ओर आ गया, यहाँ से जिंक से कॉपर की ओर आ गया। अब पूछ लो, ये सब पे कंसेप्चुअल डाउट आते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले। जो जो स्टेटमेंट ने पूछा, करंट किधर से किधर फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होगा, सॉल्ट ब्रिज वायर से क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते, सॉल्ट ब्रिज क्या क्या काम है, ये सब क्वेश्चंस।
ओके, ये नहीं मालूम चल रहा जो मैं दिखा रहा, जो एरो में दिखा रहा हूँ इधर से इधर, ये दिख रहा है क्या कि ये किधर से किधर जाएगा ऐसे? जो मैं एरो का डायरेक्शन दिखा रहा हूँ कि इधर से इधर जिंक से ऐसे कॉपर के इलेक्ट्रॉन गया, ये एरो दिख रहा है? ये मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा मुझे दिख रहा है तो तुम लोगों को भी दिख रहा होगा। हाँ हाँ, तो एरो से मैं दिखा रहा था ये अपन कि एरो, वही में मुझे लगा एरो मुझे दिख रहा है, तुम लोग को भी दिख रहा है कि इधर से इधर आया, फिर यहाँ से करंट इधर गया, फिर इधर से इधर गया। एरो दिखा रहा था मैं, तो एरो दिख रहा है ना फिर। हाँ, तो वही हो गया। तो करंट का फ्लो किधर से मानोगे, यहाँ पे करंट का फ्लो कॉपर से ऐसे जिंक की ओर गया इस साइड, और यहाँ सॉल्ट ब्रिज में किधर से गया, वो सॉल्ट ब्रिज से इसके तक में करंट का फ्लो कैसे हुआ, जेडन से सॉल्ट ब्रिज तक की ओर। जो करंट यहाँ से आया जेडन से सॉल्ट ब्रिज की ओर किस फॉर्म में हुआ, Zn2+ फॉर्म में। यहाँ से यहाँ तक Zn2+ इधर से इधर लेके गया ना करंट को, जिंक जो हो गया Zn2+ बन के यहाँ पे आ गया। अब Zn2+ रुक गया, उसके जगह K+ यहाँ से यहाँ करके आया। फिर यहाँ से क्या गया, यहाँ से Cu2+ ऐसे डिपॉजिट हुआ, तो कॉपर इधर से इधर गया। फिर यहाँ से करंट इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में गया, तो ये करंट इधर से इधर गया। सोच लो, यहाँ कॉपर से करंट मान लो, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, तो यहाँ से करंट किधर गया, इस साइड होते होते जिंक की ओर आया। अब जिंक से Zn2+ बन के यहाँ तक गया, Zn2+ करंट यहाँ से यहाँ ले गया, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो। यहाँ पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, K+, कैरी करते हुए उसको इधर से इधर ले आया। यही हुआ ना। फिर यहाँ से क्या हो गया, Cu2+ कैरी करते हुए यहाँ तक गया। एरो नहीं दिख रहा है। ओके, एरो नहीं दिख रहा है, हाँ इसीलिए कई लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। रुको, एरो की जगह एक और प्रॉब्लम था। ये पार्ट दिखता है शायद, ये दिखता है ना डॉट, ये रेड डॉट दिखता है, क्योंकि उसके ऊपर बार बार लाइन डालते जाऊंगा तो उतना ही गंदा होते जाएगा वो, बार बार करते करते। हाँ, उसको बार बार दिखाने के चक्कर में बहुत ज्यादा इधर से इधर गया, इधर से गया, अलग अलग कलर। ये दिख रहा है रेड वाला, ये जो रेड डॉट दिखा रहा हूं मैं इधर से उधर जो मार्क करता है कहाँ से कहाँ दिख रहा है, ये रेड डॉट भी नहीं दिख रहा है। ओके, ये रेड डॉट भी मेरे ही लिए है इधर से उधर करना। अरे वो नोट्स में देखो, नोट्स में बना हुआ है सब। अच्छा, अभी दिखा, ये रेड डॉट अभी दिख रहा है ऐसे, स्लो पड़ रहा है, दिख रहा है। हाँ, रेड डॉट मार्किंग के लिए। कई लोगों को एरो भी दिख रहा है, कई लोगों को अलग अलग दिख रहा है, मतलब एरो कई लोगों को दिख जा रहा है, कई को नहीं दिख रहा है। फिर रेड डॉट भी किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, किधर से किधर मैं बताना चाहता हूँ। तो एक काम करे, इसको ना देख के डायरेक्ट बोलो। ये जो कॉपर से जिंक का इलेक्ट्रोड है, करंट का फ्लो एक्सटर्नल सर्किट में किधर से किधर होगा, कॉपर से जिंक की ओर। यही हुआ ना, करंट यहाँ कॉपर से निकला और ऐसे जिंक की ओर गया, मतलब ये अपर सर्किट में, बाहर के सर्किट में। अब अंदर में क्या हो गया, जेडन Zn2+ बन के सॉल्ट ब्रिज की ओर गया। तो यहाँ पे जेडन से Zn2+ बन के गया, और इधर से क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या हो गया, Cl- इधर आया ना, तो K+ किधर के गया, वो कॉपर साइड में गया। K+ इधर से होते होते इधर कॉपर की ओर गया। क्लियर। फिर वो यहाँ से Cu2+ गया। मतलब इसी को बार बार दिखाने के चक्कर में रेड ब्लू व्हाइट सब दिख गया, मगर अभी तक नहीं समझ में आया कि किधर से किधर कौन सा फ्लो कर रहा है। सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो क्या होता, वही बताया था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए करंट फ्लो करता और रुक जाता, आगे जाता ही नहीं। हाँ, एक ही बात है ना, जो एक्सटर्नल सर्किट से निकला इंटरनल में गया। तो पूछता है कि इंटरनल सर्किट में करंट किधर से किधर जा रहा है। एक्सटर्नल सर्किट में कॉपर से जिंक की ओर जा रहा है, और इंटरनल सर्किट में जिंक से कॉपर की ओर जा रहा है। यही तो बैटरी का वर्किंग है, वर्क डन बाय द बैटरी Q/E होता है। क्यों होता है, बैटरी का काम तो वही है ना, निगेटिव पार्ट से पॉजिटिव की ओर ले जाए। नहीं तो ये जो करंट का फ्लो होता है कहीं भी, ये मैंने बताया कि अब करंट का फ्लो करना है तो पॉजिटिवली चार्ज है, करंट तो इधर से इधर जाएगा ही। उसमें बैटरी का क्या काम होता है, प्लस माइनस चार्ज ले लो आपस में, इसी तरह से फ्लो कर जाएगा।
बैटरी का काम होता है करंट को इधर से इधर ले जाना, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ये डिफिकल्ट है ना, यहाँ बैटरी का मैकेनिज्म होता है क्यू इंटू ई वर्क डन होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, इंटरनल सर्किट में करंट जा रहा है तुम्हारा किधर, जिंक से कॉपर की ओर। ये क्लियर हो गया किस सर्किट में क्या जा रहा है, एक सिंपल ऑब्जेक्टिव आता है, इसके लिए फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सबको क्लियर हुआ किधर से किधर करंट जा रहा है? हाँ, तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, एक्सटर्नल में कॉपर से जिंक जाता है, नीचे में जिंक से कॉपर जा रहा है, इसके लिए बहुत टाइम गया अपना। ओके, क्लियर है। तो उसके बाद डैनियल सेल ये दिखा दिया गया कि कैसे है, वहां पे नोट्स में देख लो। अब उसने लिखा है डैनियल सेल में कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर अगर सॉल्यूशन जेली फॉर्म में लेते हैं, सेमी सॉलिड पेस्ट, अगर अगर सॉल्यूशन बना के लेते हैं, वो क्या होता है, सेमी सॉलिड में लेकर आता है, उससे मिक्सिंग नहीं होगा। NaCl एक्वस लोगे तो ग्लास वूल से पास हो सकता है, वो पास नहीं होता है। व्हाट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां से आ जाएगा न्यू कंसेप्ट। अगर अगर मान लो कि सेमी सॉलिड बनाने के लिए जो होता है, ग्रास आती है चाइनीज ग्रास, उसके साथ हीट करो तो सेमी सॉलिड फॉर्म में, जेली फॉर्म में चला जाएगा वो। तो बस सेमी सॉलिड बनाने के लिए है वो। ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बैन चाइना कहाँ से आ गया इधर? ओके, वरन देखो ये Zn ले लिया, ये ZnSO4 है। तो होता क्या है, जिंक की एक टेंडेंसी है, वो Zn2+ बनेगा और इलेक्ट्रॉन को वहीं पे लीव करके चला जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लेयर आ जाएंगे ऐसे निगेटिव, और वो सरफेस पे ही आ जाता है हमेशा। क्यों आते हैं वो सब, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाता है, Zn2+, ऐसे आ जाता है ना, और यहाँ से Zn2+, 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 ऐसे होते जाएगा। अभी Zn2+ दूर भी नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा सोल्यूशन में? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके आसपास वो Zn को दूर जाने नहीं देगा, जिसके आसपास एक इस तरह से लेयर बन जाएगा Zn2+ और इलेक्ट्रॉन का, और ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है। ये सब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो होता क्या है, जिंक में ZnSO4 को डाल दो, या सिल्वर में SiO Ag+ को डाल दो, CuSO4 में कॉपर को डाल दो, तो होगा क्या कि कुछ इधर जाएगा, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज का लेयर आ गया, ये नेगेटिव चार्ज का लेयर, एक तो सिलेंड्रिकल पोटेंशियल डेवलप हो गया। सिलेंड्रिकल पोटेंशियल याद होगा तुम लोगों तो, कैसे था वो, मान लो कि यहाँ पे ऐसे नेगेटिव चार्ज हो गया, और इसके चारों सराउंड करते हुए वो कुछ तो इस साइड से ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज का लेयर आ गया। ये क्या होगा, सिलिंड्रिकल पोटेंशियल पढ़ा हुआ है ना। हाँ, तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल पोटेंशियल डेवलप हो गया, बट उसको मेजर कैसे करें वो मतलब है। तो इस सिलेंड्रिकल पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो डेवलप हो गया। ये यहाँ से यहाँ के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होगा, उसको V0 मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं। हाँ, वही है। कैपेसिटर पढ़ लो तो पढ़ चुके तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक में। पोटेंशियल कई तरह का ले सकते हो। तो सिलिंड्रिकल पोटेंशियल में क्या होता है, निगेटिवली चार्ज पूरा सेंटर में ले लो, तो पॉजिटिव चार्ज उसके आसपास से पूरा एक सिलेंडर बना सकते हो। तो पोटेंशियल डेवलप हो गया। यहाँ पे वही होगा, किसी भी मेटल को डालो तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो गए और आयंस सॉल्यूशन में चले गए। तो इलेक्ट्रॉन और आयंस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट मेजर कैसे करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को? तो पोटेंशियल कि चेंज इन पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं हम लोग। इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के टर्म में हम लोग मेजर करेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को 0 मान लोगे, उसके रेस्पेक्ट में पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। जैसे ये 10 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये +10 और 0 है, डिफरेंस 10 है। हो सकता है कि ये 0 और ये -10 हो, या ये +5 हो, ये -5 हो, ऐसे होगा ना। इट इज ऑलवेज चेंज विच इज डिफाइंड। वोल्टेज 10 वोल्ट का डिफरेंस बस होना चाहिए, +5 -5 +10 0 तुम्हारे ऊपर है। इसी तरह इसको 0 मान लोगे तो अकॉर्डिंगली ये 10 होगा। और तो जम्सन हो गया ना।
उसी तरह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम लोग जीरो मान लेंगे, तो उसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज कितना आएगा, उसका एक टेबल आएगा अपने पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, कि क्या करेंगे फिर उसमें। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा। नाउ हाँ, अब इसमें सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन दिया हुआ है, देखो क्या क्या है। नेक्स्ट पेज पे देखो यार, वहां पे ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया हम लोग का डैनियल सेल का। डैनियल सेल में क्या हो गया, एनोड पे क्या रिएक्शन हो गया, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, मतलब Zn किस में गया, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में। और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो गया, कैथोड जहाँ पे रिडक्शन होता है। एनोड क्या था, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, ये तो सही से लर्न कर लो हर जगह। एनोड मतलब जहाँ ऑक्सीडेशन होता है। एनोड मतलब कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, वो तुम्हारे माइंड में अब तक चला गया होगा, एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। एनोड मतलब जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड जहाँ रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रोलिसिस किया था ना वो, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, एनोड जहाँ एनायन मूव करता है, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड जहाँ रिडक्शन हो गया, तो ये कैथोड है, यही हुआ ना। अब इसमें ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, Zn+Cu2+, किसमें चला गया, Zn2+ से कॉपर। ये क्लियर हुआ ना। ये ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट में देखो। अब इसमें क्या होगा कि डबल एरो वाला कर दिया, कैटायनिक हाफ सेल एनायनिक हाफ सेल, ऐसे है ना। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, अभी बताया था, मेंटेन्स व्हाट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। कैसे, आयंस को फ्लो कर देता है, के प्लस और Cl माइनस को फ्लो कर देगा, के प्लस को एक एंड पे भेज देगा, Cl माइनस को एक एंड पे भेज देगा। तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन हुआ ना। देखो क्या दिया हुआ, सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ कंपार्टमेंट बाय व्हाट, मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन विच डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। अब दूसरा क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट्स द इनर सर्किट ऑफ द सेल। वो इनर सर्किट को भी कंप्लीट किया ना, इनर सर्किट में मैंने करंट बताया किधर से किधर जाएगा। आउटर सर्किट में करंट किधर से गया, कॉपर से जिंक, और इनर सर्किट में जिंक से कॉपर, बट किसके थ्रू आया, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू ना। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा और करंट को फ्लो करेगा। सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइजेस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की क्या होता है, नहीं 10 o'clock तक ओवर कर देंगे, मेरा हर लेक्चर अभी 8 to 10 होगा। शेड्यूल में बोला था, बट 8 to 9:30 है अब। उसके बाद एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे। हाँ, सो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मतलब क्या हो गया कि हर, अभी तो वीक में जो 3 सेशन मिस किए हैं एक सेशन के, वो करना पड़ेगा, है ना। 2 वीक में करना है ना। अब दो लिक्विड को तुम डायरेक्ट कांटेक्ट में डाल दो, तो दो लिक्विड का जो मूवमेंट होता है वो अलग अलग होता है। मतलब Zn2+ आयन का अपना मूवमेंट प्रोबेबिलिटी अलग होगा, SO4 2- का अलग होगा। तो जिंक हो सकता है जल्दी पहुंच जाए, सल्फेट अभी तक पहुंचा नहीं है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस वहां क्रिएट हो जाता है, जिसको लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। दो लिक्विड का आपस मिक्स करो, तो एक के जो आयन है तेजी से मूव करने वाले, एक के स्लो मूव करने वाले, तो दोनों एक साथ नहीं पहुंच पाएंगे, तो लैग पड़ जाएगा। Zn2+ पहले पहुंच गया, सल्फेट धीरे धीरे पहुंच रहा है, तो दोनों में एक पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का लेयर आ गया, तो वो लैगिंग को रोक देता है। क्यों, तुमने फास्ट मूविंग KCl दे दिया, तो K+ भी उतना ही फास्ट है, Cl- भी उतना ही फास्ट है, तो तुरंत वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ला दे रहे हैं। रादर देन तुम जिंक और सल्फेट के लेयर को बता दो, डायरेक्ट डाल दो यहाँ पे Zn2+, तो हो सकता है Zn2+ पहुंच जाए और सल्फेट कहीं दूर पे अटका हुआ भी, वो स्लोली आ रहा है इस तरह से। दो लिक्विड सॉल्यूशन को डायरेक्टली मिक्स कर दो, तो ये स्लोली इस साइड आ रहा है ना। इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं।
जबकि Zn2+ और सल्फेट दोनों का सेम रहता, तो दो लिक्विड सॉल्यूशन को मिक्स करो तो Zn भी उतना ही फास्ट आएगा, सल्फेट भी इतना ही फास्ट आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होने देगा। यहाँ पे हमेशा एक लैग रह जाएगा, Zn फास्ट आ जा रहा है और सल्फेट स्लो पड़ जा रहा है, तो उतना नहीं आ पा रहा है, तो क्या हो रहा है, वो जंक्शन एक पोटेंशियल डेवलप आ रहा है, प्लस माइनस चार्ज सेपरेट हो गए एक सर्टेन डिस्टेंस से। उसका मतलब नहीं, बस जंक्शन पोटेंशियल का डेफिनेशन समझना है तुम्हें। जंक्शन पोटेंशियल पे डिटेल नहीं है, वो बीएससी में है। तुम्हें तुम्हें बस इतना ही समझना है कि दो लिक्विड सॉल्यूशन को डायरेक्टली मिक्स कर दो ना, तो दो अलग अलग कैटायंस कैटायंस एनायंस का अलग अलग स्पीड होगा मूव करने का। तो हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड जो जो सॉल्ट ब्रिज डाला ना, वो वही काम नहीं करने कर देगा। सॉल्ट ब्रिज के पास K+ और Cl- दोनों इक्वली एफिशिएंट है, तो Cl- भी दौड़ के तुरंत पहुंच गया रन करके एफिशिएंटली Zn के पास, है ना। इधर से K+ भी एफिशिएंटली सल्फेट के पास चला गया। तो अब जो मूवमेंट वाला हो गया पार्ट, उसके जगह यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, मतलब ये दोनों को खुद एक दूसरे के नजदीक नहीं आना है, उसके जगह इधर K+ जा रहा है और Cl- जा रहा है, तो दोनों के स्पीड से मतलब दोनों एक ही टाइम पे दोनों के पास पहुंच गए, तो पोटेंशियल डेवलप ही नहीं होने दे रहे हैं प्लस माइनस चार्ज वाले। जो यहाँ पे डायरेक्ट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ये एक ऑब्जेक्टिव जो तुम्हें लर्न करना है कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज कर देता है। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे भी एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। कैसे, यदि दोनों सॉल्यूशन को डायरेक्ट आपस में टच में कर दो, सॉल्ट ब्रिज की क्या जरूरत है, दोनों सॉल्यूशन को ही आपस में टच में ला दो। बट Zn जो हो गया वो 23 से मान लो आ गया, तो सल्फेट हो सकता है स्लो, लार्जर साइज है, तो दोनों के बीच में लैग पड़ जाएगा। Zn पहले पहुंच गया उस लिक्विड के सरफेस पे और सल्फेट धीरे धीरे आ रहा है। यहाँ प्लस और माइनस चार्ज सेपरेटेड बाई डिस्टेंस है इधर Zn2+ और सल्फेट के बीच में, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, उसको ईजे बोलते हैं। और ये यहाँ पे तुमने उसके थ्रू आने ही नहीं दिया, जिंक और सल्फेट देखने ही नहीं दिया, हमने उसके जगह K+ और Cl- भेज दिया, तो दोनों फास्ट और इफिशियंट है, तो K+ भी तुरंत पहुंच गया, Cl- भी तुरंत पहुंच गया, तो एक पोटेंशियल डेवलप नहीं हो पाया। इसको बोलेंगे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो सिर्फ ये सेंटेंस लर्न कर लो, उतना काफी है। सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, मिनिमाइजेस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्लियर। डैनियल सेल में कैसे चार्ज फ्लो करता है, मतलब कैसे, वेदांत क्या बोलना चाहते हो। अच्छा, वो जो मैं बता रहा था कि कैसे सर्किट कंप्लीट हुआ, ये बोल लो। कैथोड राइट हैंड साइड है, एक्सटर्नल सर्किट में देखोगे तो कैथोड राइट हैंड साइड है। कॉपर, कॉपर में कैथोड देखो, नोट्स में दिया हुआ है, कैथोड राइट हैंड साइड है और एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा। एक आएगा आगे जाके कि हमेशा एनोड को लेफ्ट में लिखना है, कैथोड को राइट में। तो कैथोड कॉपर है और एनोड क्या है, जिंक है, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है। हाँ, तो जो ऑक्सीडेशन हो गया एनोड हो गया, तो जिंक को हम लोग एनोड बोलेंगे और कॉपर को कैथोड बोलोगे। तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट किधर से किधर फ्लो होगा, कैथोड से एनोड की ओर, और इंटरनल सर्किट में किधर से किधर फ्लो होगा, एनोड से कैथोड की ओर। यही सब डेफिनेशन से लर्न करना है, लेफ्ट साइड निगेटिव पॉजिटिव। तो करंट किधर से किधर फ्लो होगा दोनों में। हाँ, डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल का एक पार्ट हो गया। यहाँ पे डैनियल सेल ने जिंक और कॉपर लिया था, तुम जिंक एंड सिल्वर ले लो तो वो सब तुम्हारा गैल्वेनिक सेल है। जिंक सिल्वर, सिल्वर गोल्ड, कोई भी दो मेटल लेकर कर दो। उसने डैनियल ने क्या यूज किया था, जिंक और कॉपर का। ओके, तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज आ गया नाउ। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बोथ द आयंस शुड बी सेम, लिखा हुआ है ना। दोनों की वेलोसिटी सेम होगा तभी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रोकेगा, नहीं तो फिर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। कैसे, मान लो कि तुमने K+ और एक स्लो मूविंग कुछ ले लिया K2, तो क्या होगा, K+ जल्दी पहुंच गया और Cl- पहुंचा ही नहीं, तो फिर एक पोटेंशियल डेवलप होना स्टार्ट होगा ना। उस चीज के लिए क्या लेना है, दोनों का, वो दोनों आयन का क्या होगा,
वेलोसिटी सेम लो के सेम स्पीड से मूव करे तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करे। अब दोनों आयंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो क्या होना चाहिए, केमिकली इनर्ट, मतलब वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में किसी से, उसका काम बस ट्रांसपोर्ट करना है, करंट को इधर से उधर ले जाना, और कुछ काम नहीं होना चाहिए। हाँ, अब इसमें ये किसी भी रिएक्शन में, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, नहीं ये नहीं कि के प्लस ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने लगे, सीएल माइनस भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने लगे। तो सॉल्ट ब्रिज का क्या है, ये सब फंक्शन दिया हुआ है, कुछ देख लो। हाँ, अब नोटेशन आ गया कि इसको कैसे नोटेशन में डालोगे। तो यहाँ पे एक वर्ड तुम्हें याद करना होगा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है LOAN। लोन मतलब यहाँ पे हो गया लेफ्ट, यहाँ पे होगा राइट। ये हो गया लेफ्ट में क्या होगा हमेशा, ऑक्सीडेशन, वो उसको क्या बोलोगे, एनोड, और वो कौन सा टर्म होगा, निगेटिव, LOAN, लोन। लेफ्ट को उल्टा राइट, ऑक्सीडेशन का अपोजिट, रिडक्शन, एनोड की जगह कैथोड, और निगेटिव का पॉजिटिव। ये होता है ना, राइट राइट कैथोड पॉजिटिव, ऐसे होता है। ये लोन वर्ड हो गया। या फिर इसको अल्फाबेटिकल देखो, एल के बाद ही आ रहा आता है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ओ के बाद ही आ रहा आता है, ए के बाद सी आता है, एन के बाद ही पी आता है, तो ये अल्फाबेटिकल भी है ना। कभी भी ये तुमने लिया तो ये ZN रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ZN, और यह फेज डिफरेंस दिखा रहा है, ZN2+। ये क्या दिखा रहा है, दोनों सॉल्यूशन में फेज डिफरेंस है ना, एक सॉलिड और एक क्या लिक्विड है। यहाँ पे कंसेंट्रेशन लिखो इसको, C1 मोलर, ऐसे ZN2+ एक्वस हो गया C1 मोलर करके लिख दो। ये हो गया दो वर्टिकल लाइन, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज। ओके, ये देखो ZN से ZN2+, ये क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज। लोन से याद होगा, लोन याद हो गया तो सब हो गया ना। अच्छा, तुमने एक वर्ड बना दिया अनुराग ने, राम रहीम कोरोना पॉजिटिव। एक साइड का याद है तो काफी है, लोन याद है तो दूसरा चुकता करते रहो लोन को, या फिर तुम्हें ऐसे भी याद करना, वो भी याद कर लो। इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया। सॉल्ट ब्रिज किसके बीच में है? दो सॉल्यूशन के बीच में। कौन सा, एक कॉपर सॉल्यूशन और एक, ये याद रखना है, यहाँ पे दो सॉल्यूशन रखना, दो बीच वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या है, सॉल्ट ब्रिज, किसके बीच में, दो सॉल्यूशन के बीच में, और सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे कॉपर हो गया। अब तुम इसके बारे में बता सकते हो कि क्या क्या दें। ये क्या होगा, ये राइट साइड में क्या हो गया, Cu2+ कॉपर लिखोगे, वही मैं बता रहा था। और ये क्या हो गया, इसको कैथोड बोलोगे, और ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड वाला एनोड हो गया, जो लेफ्ट में है वो एनोड है। यहाँ पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जिंक से Zn2+ बनेगा, और यहाँ रिडक्शन होगा, Cu2+ से Cu होगा। क्लियर, ये सब का यूज पड़ेगा, है ना। और ये एंड हो गया निगेटिव, और ये एंड क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। तो करंट का फ्लो किधर से किधर था, इस साइड था ना, करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक, एक्सटर्नल सर्किट में। तो क्लियर हो गया, किसी के लिए भी नोटेशन क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या रखोगे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, मतलब लेफ्ट साइड में Cu से Cu2+ नहीं रखना है, Zn से Zn2+। राइट साइड में क्या रखना है, जिसका रिडक्शन हो रहा है Cu2+ से Cu। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, Zn सॉलिड है, Zn2+ लिक्विड है, तो एक ऑब्लिक लाइन दे दो, यहाँ भी ऑब्लिक लाइन दे दो Cu2+ और कॉपर में। दोनों सॉल्यूशन के बीच में क्या था, सॉल्ट ब्रिज था ना, तो सॉल्ट ब्रिज ऐसे हो गया। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वो रखो जिसका ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड वो जिसका रिडक्शन। लेफ्ट हैंड साइड को ऑक्सीडेशन होगा, राइट हैंड साइड में रिडक्शन होगा। यही होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड को एनोड बोलोगे, राइट हैंड साइड को कैथोड बोलोगे। ये निगेटिव एंड और ये पॉजिटिव एंड। क्लियर। आवाज नहीं आ रही है किसको, अयप्पन क्यों, आवाज नहीं आ रही है क्या सबको? नहीं, यहाँ टावर फुल है, स्पीड
भी उतना ही होगा, 5G है उधर, तुम्हारे ओर से प्रॉब्लम होगा अयपन। हाँ क्रिस्टल क्लियर ना? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, हाँ। अयपन तुम्हारा नेट कनेक्शन स्लो पड़ रहा, फास्ट कराओ। अच्छा, अयपन तुम्हारा वाईफाई बंद है तो तुम इसके लिए बार बार ये क्यों बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही? दूसरे के वाईफाई से कैसे कनेक्ट किया तुम लोग? अच्छा हाँ, वो एक ट्रैक करने वाला आता है ना, वाईफाई पासवर्ड क्रैक करने वाला कुछ तो। प्रीवियस बैच का कुछ बच्चे बता रहे थे, सबका वाईफाई क्रैक करते रहते वो पासवर्ड। ठीक है, लोन, ये लोन वर्ड क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, इतना पे। तो ये